तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन पर एंड द टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। मतलब हम ग्राफ से समझेंगे कि किस तरह के फंक्शंस इंक्रीजिंग होते हैं और किस तरह के फंक्शंस डिक्रीजिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ग्राफ लिया विच इज द लीनियर फंक्शन या लीनियर फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, एक फंक्शन और ले लेते हैं y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस टू। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास लीनियर फंक्शन है और ये सर कौन सी फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने क्लास 11th में बेटा स्ट्रेट लाइन से पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वॉज द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पर जो स्लोप होगा वो क्या है, स्लोप सर स्लोप है 1 मीनिंग पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव होता था तो जो लाइन होती थी स्लोप की वो पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती थी, कुछ इस तरह से लाई करती थी। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरसेप्ट वो पास कहां से करेगी, अगर ये पॉजिटिव 2 है तो लाइन पॉजिटिव 2 से पास करेगी। लेकिन मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, स्लोप 1 है तो ये लाइन फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। क्लियर है? चलिए अब इसकी बात करते हैं। यहां पर स्लोप क्या है सर, -1। स्लोप नेगेटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव होता था तो लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। और y क्या है, +2, तो सर पास कहां से करेगी, अभी भी +2 से पास करेगी। तो ये इस तरह की लाइन होगी। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर तो सर मैं देख के ही बता सकता हूं, क्योंकि हम जो ग्राफ को रीड करते हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। लेफ्ट टू राइट हम ग्राफ को रीड करते हैं बेटा, लेफ्ट से लेके राइट तक। तो यहां पर मैं देख के बता सकता हूं, एज x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज। आप चेक करो सर, यहां पर x कोई नेगेटिव क्वांटिटी थी तो y क्या था, 0। जब x ये नेगेटिव क्वांटिटी हुई तो y बढ़ने लगा। देखो x जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं x को बड़ा करता जा रहा हूं y भी ऊपर की तरफ बड़ा होता जाएगा ना। अभी ये भी देगा y, फिर और आगे जाएंगे तो y क्या मिलेगा हमारे को, ये पॉइंट मिलेगा। जैसे जैसे मैं x को बड़ा करता जाऊंगा वैसे वैसे y भी बड़ा होता जा रहा है। आप चेक कर लो सर, x यहां पहुंचा तो y ये रहा, x यहां पहुंचा तो y ये रहा, x यहां पहुंचा तो y ये रहा। तो दैट इज द रीजन इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा है सर, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। अगर इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब x ये था तो y ये था। हम ग्राफ को बेटा लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, ठीक है। जब x ये था तो y ये था। जैसे ही मैंने x को बड़ा किया तो y नीचे आने लगा, जैसे ही x को और बड़ा किया तो y और नीचे आया, x को और 0 पर ले आया हूं तो y भी थोड़ा और नीचे, फिर x ये, जैसे ही x और बड़ा हुआ और यहां पर ये, ऐसे ही और x को मैं बड़ा करता हूं तो y और, अब y नेगेटिव होने लगा, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बड़ा होता जा रहा है y क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है। तो इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? किस तरह से हम चेक करते हैं, एज x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज, तो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, जो आपकी बुक की डेफिनेशन भी देती है। लेकिन अगर x को मैं बढ़ाता जा रहा हूं, इंक्रीज करता जा रहा हूं, लेकिन y डिक्रीज होता जा रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? चलिए एक काम और करते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं। लिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। आप अच्छे से जानते हैं सर साइन x का ग्राफ कैसे बनता है, हमने कई बार बनाया है। इट्स अ साइनोसॉइड कर्व, राइट। तो हम सर इसको बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, राइट। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूं, मतलब इसकी नंबरिंग करना चाहूं, तो ये 0, ये एंगल क्या होता है सर, π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, ये क्या होता है सर 5π/2, ये 3π एंड सो ऑन, और ये था मेरे पास π/2। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, मैंने ये कहा कि सर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किस तरह का है। जैसे ये हमने देख के बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। बाय सीइंग द ग्राफ हमने बताया कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y गिरता जा रहा है। अगर इसकी बात करो तो ध्यान से देखना सर, जैसे जैसे x बढ़ रहा है ना तो देखो y भी बढ़ रहा है, लेकिन x और बढ़ा तो y गिरने लगा। तो सर ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, हाँ, फिर ये डिक्रीजिंग भी है, देखो, फिर ये इंक्रीजिंग है, फिर ये डिक्रीजिंग है। तो सर ये जो फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 0 से π/2 की बात करता हूं तो ये फंक्शन मुझे इंक्रीजिंग दिखता है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो π/2 से 3π/2 तक, तो ये फंक्शन क्या दिख रहा है मुझे सर, ये तो सर मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। अगेन 3π/2 से 5π/2 तक, सर ये फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, और 5π/2 से और आगे जाऊंगा 7π/2 तक, तो सर ये फिर से डिक्रीजिंग फंक्शन दिखने लगता है मुझे। तो ये पंगा क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो सर जब जब मेरे पास ट्रिगो का क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मुझे बताएगा ऑन विच इंटरवल, मुझे चेक करना है। पहली बात, अगर क्वेश्चन ने कोई इंटरवल नाम की चीज नहीं दी तो सर मैं तो यही कहूंगा ये फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इट इज अ नीदर इंक्रीजिंग
नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लिखने का मेथड क्या होता है, इस तरह के फंक्शन को जो फंक्शन इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं, उन फंक्शंस को हम नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग के नाम से जानते हैं। तो सर लेकिन अगर मैं कोई पर्टिकुलर इंटरवल आपको दे दूं 0 से लेकर पाई तक, ध्यान से देखिएगा 0 से लेकर पाई तक, अगर मैं आपसे पूछूं बताएं 0 से पाई बाय 2 तक फंक्शन कैसा दिख रहा है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक आप क्या कहेंगे, सर मुझे फंक्शन इंक्रीजिंग जैसा दिखता है। लेकिन द मोमेंट आई से पाई बाय 2 से पाई तक देख के बताओ, पाई बाय 2 से पाई तक, तो आप क्या कहेंगे, सर मुझे फंक्शन कैसा दिखता है, डिक्रीजिंग फंक्शन दिखता है। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा सर अगर मेरे पास ये तो जाने पहचाने ग्राफ्स हैं, अगर मेरे पास कोई ग्राफ ऐसा आ जाए x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 या और भी कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दे दे मुझे, तो सर मैं इस तरह के ग्राफ को, जो मेरे को ग्राफ नहीं पता किस तरह से बनेगा ये, इसमें तो मैं बना के देखना चाहूंगा कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो सर अगर मुझे इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे तो क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या पर्टिकुलर प्रोसेस होगा, क्या पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज दिस एंड दिस। मतलब क्या है, मैं कोई मेथोडोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां से कि अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन दे दे जिसका मुझे ग्राफ नहीं पता, तो उस फंक्शन को मैं किस मेथड से चलूं कि वो फंक्शन क्या हो जाए, मुझे पता लग जाए कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बेटा उस फंक्शन के लिए, उस चीज के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव के बेटा दो ही मतलब है। डेरिवेटिव के क्या मतलब है, डेरिवेटिव के दो मतलब है। नंबर 1 रेट ऑफ चेंज जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 थी, और अगला क्या मतलब है इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हालांकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट की एक्सरसाइज है वो 6.3 है, बट मेन काम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डेरिवेटिव के दो मतलब हैं, जो जिस पर हमें काम करना है वो ये होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्लोप निकालूंगा, किसका, टेंजेंट का, है ना। ध्यान से देखिएगा अब आप, अगर मैं 0 से पाई बाय 2 पर, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया और मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और मैं इसी पर एक क्वाड्रेंट भी बना देता हूं, तो आप ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेंट बनाया मैंने और टेंजेंट इस तरह से मैंने ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो मैं अगर इस टेंजेंट का स्लोप देखना चाहूं ना, तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ये बात समझ में आई, अगर टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। सर अभी और बताओ, चलो देखो मैंने इस पॉइंट पर भी ली, इस पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और मैंने यहां पर भी क्वाड्रेंट बनाए, तो आप खुद सोच के बता दो इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। सर बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। व्हाई, बिकॉज टेंजेंट पासिस थ्रू फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पास कर रही है, तो ये कैसी टेंजेंट होगी, पॉजिटिव स्लोप देगी, तो फिर से इंक्रीजिंग। तो देख लो ग्राफ वाक्य में इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा सर अगर मैं यहां पर बात करूं, तो सर अगर यहां पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ इस तरह की बनेगी, और अगर मैं दोबारा से यहां पर क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश करूं, तो अगर अब मैं टेंजेंट का स्लोप देखना चाहूं, तो टेंजेंट का स्लोप होगा बेटा यहां तक। अगर यहां तक का मतलब क्या है, सेकंड से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट आएगी, मतलब जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सर वो नेगेटिव आएगा। अगर स्लोप नेगेटिव आ गया, तो जो स्लोप अगर नेगेटिव आ गया, तो जो कर्व होगी वो डिक्रीज कर रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, है ना। तो अगर डेरिवेटिव, अगर डिफरेंशिएशन, अगर dy बाई dx या स्लोप ऑफ टेंजेंट कम्स नेगेटिव, देन इट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है सर। और देखो मैंने कहा इस पॉइंट की बात कर ले, तो बेटा इस पॉइंट पर आप जब टेंजेंट बनाओगे कुछ ऐसी बनने वाली है, और अगर आपने ग्राफ पर क्वाड्रेंट बनाए, तो आपके पास इसका फिर से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, सर नेगेटिव आएगा। क्लियर हो रही है बात। तो सर अब मेरे को एक बात समझ में आई, मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की कोशिश करूंगा डायरेक्ट। मेरे पास कोई भी फंक्शन दिया हो, कोई भी XYZ कोई भी फंक्शन दिया हो, मैं क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आ गया, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, पॉजिटिव, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव या f' में लिख देता हूं इसको, अगर ये पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अगर f' ही नेगेटिव आ गया, तो सर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन तब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा सर, डिक्रीजिंग फंक्शन।
क्लियर है ये बात? अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है ना पॉजिटिव आए ना नेगेटिव आए, मतलब सर एफ डैश एक्स जीरो ही आ जाए, एफ डैश एक्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो अगर एफ डैश एक्स जीरो आ गया तो मैं क्या कहूंगा, फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग, फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो न्यूट्रल पॉइंट पर है। जैसे सर अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, ठीक है, इस पॉइंट पर, अब आप देख के बताओ, क्या इस पॉइंट पर आप देख के बता सकते हो फंक्शन क्या होगा? क्या इस पॉइंट पर देख के बता सकते हो कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? नहीं, क्योंकि सर अगर टेंजेंट, अगर मैं है ना क्वाड्रेंट भी ड्रॉ कर लूं और क्वाड्रेंट जो मेरी टेंजेंट है ना वो एक्स एक्सिस पर ही ओवरलैप कर गई ना, तो सर इस बात का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया, जीरो आ गया। जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा वही किसका होगा, टेंजेंट का। या फिर आप ये देख सकते हो सर ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी टेंजेंट है, ये मेरी टेंजेंट है ना, ग्राफ हटाओ चलो, अगर मैं क्वाड्रेंट हटा दूं तो सर ये मेरी टेंजेंट थी और ये मेरा एक्स एक्सिस है। अगर दो लाइन पैरेलल होती थी तो आपने पढ़ा हुआ है दोनों के स्लोप भी इक्वल होते, तो इस एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, जीरो, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जीरो। तो अगर स्लोप इक्वल टू जीरो आ गया तो फंक्शन उस पॉइंट पर ना तो इंक्रीज कर रहा और ना डिक्रीज कर रहा। सेम वे आप इधर भी देख सकते हैं। अगर सर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर भी देख लो, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है सर, इस पॉइंट पर भी फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं कर रहा। तो ये जो पॉइंट होगा इस पर स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके स्लोप भी इक्वल होते हैं। सेम वे इस पॉइंट पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है, सेम वे इस पॉइंट पर भी ऐसा ही होगा, सेम वे इस पॉइंट पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये मेरे जो पॉइंट होते हैं बेटा, ये न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं। ये इनको हम कौन से पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, जहां से मेरा ग्राफ या तो बढ़ेगा या घटेगा। देखो जैसे सर इस पॉइंट से पहले मेरा ग्राफ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इस पॉइंट से पहले ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, यहां ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है कि इस पॉइंट से पहले मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग था, लेकिन इस पॉइंट के बाद मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया। सेम वे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस पॉइंट से पहले मेरा डिक्रीजिंग था और उसके बाद इंक्रीजिंग हो गया। तो ये तो डिपेंड करता है, मतलब ये पॉइंट कैसे हैं, ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो अगर मेरे पास मेरा डेरिवेटिव जीरो आ गया तो मैं क्या कहूंगा, फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बट अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। क्लियर है ये बात? अब आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए सर हम एक बात और समझते हैं कि इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इनमें फर्क क्या है? देखिए ध्यान से समझिएगा, एक छोटी सी बात और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर बाय सीइंग द नेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ऐसा फंक्शन जो हमेशा इंक्रीज करेगा, लगातार बढ़ता रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम वे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो हमेशा या लगातार ऑलवेज गिरता रहेगा, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज करेगा, ऐसा फंक्शन जो डिक्रीज करेगा, उनको हम सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देखिए फर्क समझना, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं और ये फंक्शन मैंने कुछ इस तरह का लिया, तो आप देख लीजिए जैसे जैसे x बड़ा होता जा रहा है y भी बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से खींचता चला जाऊं, ठीक है, या मैं एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ले लूं इस तरह से, ये भी सर ये कैसे फंक्शन है सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, एक बार भी कम नहीं हो रहा। लेकिन सर अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं, इंक्रीजिंग फंक्शंस आर लाइक, ये यहां तक गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया। आप देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ये फंक्शन सर यहां से लेके यहां तक बढ़ता रहा। ऑल्दो अगर मैं इस फंक्शन को पूरे को देखता हूं तो बढ़ रहा है, लेकिन सर इस पॉइंट के बाद आके ये फंक्शन यहां पर थोड़ी देर के लिए स्टेबल हुआ था, रुक गया था और फिर ये बढ़ना चालू हुआ, और फिर यहां पर आने के बाद ये फंक्शन फिर रुक गया था, फिर ये बढ़ना चालू हुआ। तो इस फंक्शन को हम ये नहीं कह सकते कि लगातार बढ़ ही रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज द फंक्शन वेयर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। आप किसी भी पॉइंट पर
चेक कर लो स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, ये तो टेंजेंट है ही ना, टेंजेंट मान लो ये बनी, मैंने इसी कर्व पर बनाई, तो अगर मैं इसका चेक करना चाहूं क्या स्लोप, तो ये पॉजिटिव, इस पर चेक करना चाहूं तो ये पॉजिटिव, इस पर चेक करना चाहूं तो भी पॉजिटिव। सर सेम वे इस पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो सर ये भी पॉजिटिव, इस पर टेंजेंट बनाऊं तो सर ये भी पॉजिटिव, तो सर यहां पर तो हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होने वाला है। सेम वे अगर इसकी बात करें तो सर यहां पर जो है ना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सर कैसे, देखिए अगर मैं टेंजेंट को यहां ड्रॉ करता हूं तो एफ डैश एक्स, अगर मैं यहां पर इसका क्वाड्रेंट लूं तो ये यहां पर जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव होगा, बड़ा होगा 0 से, या फिर अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो यहां पर ग्राफ क्या होगा, सर यहां पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो 0 होगा, लेकिन यहां टेंजेंट का स्लोप 0 के इक्वल कभी नहीं आएगा जब ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है बात। सेम वे अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो आपने पढ़ी लिया, अब तो सर इसी को तो बोलेंगे, इसी को तो बोलेंगे। अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं, डिक्रीजिंग की बात करूं तो कैसा ग्राफ होगा सर, मेरा ग्राफ कैसा होगा बेटा, देखिए ध्यान से, यू सर कुछ इस तरह का होगा, जैसे जैसे मैं एक्स को बड़ा करता जा रहा हूं वाई घटता जा रहा है, लेकिन सर इसके अंदर तो ये हमेशा ही डिक्रीज कर रहा था, मतलब एफ डैश एक्स क्या होने वाला है, स्मॉलर देन 0, लेकिन यहां पर जो एफ डैश एक्स है ना वो घट तो रहा है, 0 से छोटा तो आ रहा है, डिफरेंशिएशन करने पर जो स्लोप मिल रहा है वो नेगेटिव तो मिल रहा है, लेकिन साइड बाय साइड मुझे 0 भी मिल रहा है, तो वो ये भी लेंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है, जब फंक्शन लगातार घटता रहेगा या लगातार बढ़ता रहेगा तो हम उनको बोलते हैं स्ट्रिक्टली, लेकिन जब फंक्शन ओवरऑल तो बढ़ रहा है लेकिन किसी किसी पॉइंट पर आके स्टेप्स बना रहा है ना, जैसे आपके घर में स्टेप्स होते हैं, अगर उसी तरह से बना रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली ना रह के सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है बात। अच्छा सर एक चीज और, अगर देखिए मैं एक आपको रियल टाइम एग्जांपल भी लेके दिखाता हूं। अगर मैंने फंक्शन लिया फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब, आप जानते होंगे एक्स क्यूब का ग्राफ मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। एक्स क्यूब का ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये 0 है और फिर इस तरह से ये चलता है और ये यहां पर जा रहा है माइनस इंफिनिटी तक और ये जा रहा है प्लस इंफिनिटी तक। क्लियर है बात। अब आप ध्यान से देखिएगा सर, ओवरऑल ये ग्राफ ना, अगर आप मुझसे पूछें बताएं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ग्राफ कैसा है, तो आप जानते हो सर जैसे जैसे मैं एक्स को बड़ा कर रहा हूं, एक्स मेरा यहां था तो मैं यहां पर था, नेगेटिव साइड था मैं, एक्स में इधर आया तो नेगेटिव साइड छोटी होती जा रही है, मतलब बड़ा होता जा रहा हूं, है ना। एक्स इधर आया तो ये, जब मैं 0 पर आया तो 0, जब मैं एक्स को और बड़ा कर रहा हूं तो वाई बढ़ता जा रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। जब जैसे जैसे मैं इधर भी एक्स को बड़ा करता जा रहा था, -10 था तो ये कुछ था, -8 करने पर ये बढ़ने लगा, नेगेटिव का नंबर छोटे होने लगे तो ये बढ़ने लगे, बड़े होने लगे ना। तो बात समझने की है सर, इस बात का मतलब ये हुआ, ये ग्राफ ना ओवरऑल कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहां से कहां तक सर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। वाई, बिकॉज एफ डैश एक्स जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हमें क्या पता करना था कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करके बताओ। अब मुझे कहता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करके बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान से देखिएगा सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ ग्राफ हमेशा बढ़ता रहे, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 आ जाए, एफ डैश एक्स क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी ना आए। तो सर यहां पर एक पॉइंट तो ऐसा आ रहा है जहां पर टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो 0 होगा ना 0, तो सर उस पॉइंट को मैं नहीं लूंगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये पॉइंट ऐसा होगा जहां टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, लेकिन मुझे 0 वाले इंक्लूड नहीं कर रहे जब एफ डैश एक्स 0 आ जाए, मुझे न्यूट्रल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना। मुझे कौन से पॉइंट चाहिए, जब ग्राफ डायरेक्ट बढ़ रहा हो तो वो ये पॉइंट ये सब पॉइंट होंगे लेकिन 0 नहीं होगा। सेम वे ये सब पॉइंट होंगे लेकिन 0 नहीं होगा, तो मैं क्या कहूंगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक एंड 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, बट 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 नहीं लूंगा। तो ये क्या ग्राफ होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना।
अगर मैं इसको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक देखता हूं तो ये ग्राफ सर इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि एफ डैश एक्स एक पॉइंट पर इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसी वजह से उस पॉइंट पर ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है बट इंक्रीजिंग है। तो अगर मुझसे पूछ ले बताएं शो दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, शो दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैं क्या कहूंगा सर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, किस पॉइंट पर? 0 पर। क्लियर है बात आपको अच्छे से? क्योंकि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो 0 आ रहा है। क्लियर है? अब आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं पहले 2 क्वेश्चन पर, एंड दीज आर द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इटसेल्फ। बेटे पहले 2 क्वेश्चन ही उठाए हैं मैंने, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है समझने के लिए। देखिए कैसे करेंगे सर, ये जो शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3x + 17, अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन में, अगर सर मैं इस फंक्शन को देखता हूं ध्यान से तो जैसा हमने एग्जांपल लिया था ना पहला, वैसा ही क्वेश्चन है। कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो स्लोप है +3, तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में स्लोप आएगा, और y बेटा 17 है, y इंटरसेप्ट, तो 1 2 3 4 5 समथिंग हियर 17, तो ये स्लोप का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का होगा, जो स्लोप क्या देगा? +3। m क्या है इसका? कैप, ये 3 है और ये कितना है? 17 है। क्लियर है ये बात? तो अब आप देख के ही बता सकते हो सर ये फंक्शन तो सर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ता जा रहा है, तो ये कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन r, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख के देख लो फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, लेकिन सर करने की मेथोडोलॉजी फिर से वही, और मैं किस तरह से करूंगा इस क्वेश्चन को, करने का ढंग होगा, जो प्रेजेंटेशन करनी है वो आपने ये करनी है। मैंने आपको बताया कि मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव का चैप्टर है और डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, मतलब हम एक काम करते हैं सर, इस फंक्शन पर ये देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे इसको डायरेक्ट उठा के विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा सर? 3। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 3। अब आप मेरे को ये बता दो स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? सर बिकॉज द स्लोप इज पॉजिटिव, बिकॉज एफ डैश एक्स क्या आया मेरे पास? सर पॉजिटिव, तो मैं क्या कहूंगा? देयरफॉर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर फंक्शन इस तरह से लिखे आप, फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। आप कुछ भी रियल नंबर रख लें यहां पे, एफ डैश एक्स की वैल्यू यही रहने वाली है, और एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy/dx, ये भी कह सकता हूं, या स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब जो स्लोप आया वो +3 आया, मतलब जो ग्राफ बनेगा कुछ इसी तरह बनेगा। क्लियर है? आप किस तरह चेक करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो अगर मैं इसका भी सॉल्यूशन देखने की कोशिश करूं तो f of x मेरे पास क्या दिया हुआ है? e⁻²2x है ना। अगर सर मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या होगा सर? 2e2x होगा। ये बात आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, e⁻x का e⁻x सर, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ कौन है? 2x, तो 2x का 2 और x का 1। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पर x को कुछ भी रख लो, x में कहां पर चेक करना है मुझे? इंक्रीजिंग ऑन r, है ना, कोई भी रियल नंबर। देखो अगर मैं x को पॉजिटिव ले लेता हूं तो सर f डैश x पक्का पॉजिटिव रहेगा, चेक कर लो आप। x को अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो जो f डैश x है मेरे पास क्या है? ये, तो देयरफॉर आई कैन सिंपली से इट विल बी पॉजिटिव। मेरे पास ये पॉजिटिव आने वाला है ना बेटा। e की वैल्यू होती है 2.18, मैंने आपको बताया था यूलर कांस्टेंट होता है, राइट। तो अगर मैं e की वैल्यू कुछ भी 2.18 और x को कुछ भी पॉजिटिव रख लो तो सर पॉजिटिव क्वांटिटी निकल के आएगी, तो ये पॉजिटिव होगा। इतनी बात मुझे समझनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने x को क्या रख दिया सर? नेगेटिव रख दिया, तो f डैश x क्या आएगा? देखना एक बार, 2e2। अगर मैंने x को क्या रखा? नेगेटिव, तो सर नेगेटिव मान लीजिए मैंने 1 मिनट के लिए कुछ भी रख दिया, आप समझ ले मैंने नेगेटिव रख दिया, ऐसे सोच रहा हूं। दिखाने की लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब ये तो मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूं। अगर मैंने नेगेटिव रख दिया तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, देखिए मान लीजिए मैंने इसको -2 रख दिया, x को मैंने -2 रख दिया। क्लियर है? तो अगर मैंने रख दिया तो 2e⁻⁻4, लेकिन सर नीचे आने के बाद e⁻⁴, और e क्या होता है? 2.18 ⁻⁴, विच इज अगेन पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल अगेन गिव मी अ
पॉजिटिव नंबर, तो देयरफॉर अगेन मैं क्या कह सकता हूं, एफ डैश एक्स क्या होने वाला है सर, पॉजिटिव ही होने वाला है। अच्छा सर आपने पॉजिटिव भी रख दिया, नेगेटिव भी रख दिया, एक काम और करते हैं, इस बार एक्स को 0 रख लेते हैं, और तो कोई चीज बची नहीं ना हमारे पास भाई। पॉजिटिव में सभी नंबर ले लिए मैंने, फ्रैक्शनल भी नॉन फ्रैक्शनल भी, सेम वे नेगेटिव में, और एक बार हम एफ एक्स को 0 रख लेते हैं। तो आप बताओ एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स मेरे पास क्या है 2e2x। सर अगर मैंने 0 रखा तो e की पावर 0 1, तो मेरे पास आएगा क्या सर, फिर से पॉजिटिव आएगा, विच इज 2 निकल के आएगा ना। तो देखो हर रियल नंबर पर फंक्शन क्या दे रहा है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है सर, पॉजिटिव। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो मैं क्या कहूंगा, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सभी रियल नंबर पर मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है, लिख ली। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। कहता है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, बिटवीन 0 π/2, डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कहां पर 0 से पाई तक। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा सर, साइन एक्स का तो मुझे ग्राफ भी आता है, लेकिन अब हम ग्राफ से नहीं चलेंगे हर बार, अब हमारे को मेथोडोलॉजी समझ में आ गई है। मैं क्या देखता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्लोप निकालता हूं, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा सर, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स होगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर स्लोप कॉस एक्स आ गया तो सर मैं आराम से देख सकता हूं 0 से π/2 तक। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूं, इंक्रीजिंग 0 से π/2 ऑन इन इंटरवल 0 to π/2 है ना, 0 से π/2। देखिए ध्यान से देखना, मेरे पास जो मेन इंटरवल दिया हुआ है ना, 0 से पाई दिया हुआ है, 0 से पाई, 0 बिटवीन 0 एंड पाई। बेसिकली ये मेरे पास साइन का ग्राफ है, ये 0 है और ये इस तरह से पाई, ठीक है 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक दो बात बताने की भी कोशिश करता हूं आपको दिख ही रहा है सर, 0 से लेके π/2 पर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। चेक करो, इतने इंटरवल में ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, आप 0 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां पर रख लो, एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा सर, पॉजिटिव रहेगा। एक तरीका तो ये हुआ। ठीक है, आप एक काम और भी कर सकते हो सर। देखो एक तरीका क्या हुआ, मैंने आपको ग्राफ से बताया, ये ग्राफ किसका है, फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ है बेटा ये। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, एफ डैश एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ध्यान से देखना, एक्स को मैं कुछ भी रख दू, 0 से 90 के बीच में कोई भी नंबर रख लो यहाँ पे, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। अच्छा एक बात और सर, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है ना। 0 से π/2 के बीच में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आते हैं, तो 0 से π/2 के बीच में क्या कॉस पॉजिटिव नहीं आएगा सर, आएगा। तो हेंस ये स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कुछ भी रख लो, cos x 0 से π/2 के बीच में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग, और देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। सेकंड पर बात करते हैं, इन इंटरवल π/2 टू पाई, कहता है π/2 से लेकर पाई तक। सर दिख ही रहा है फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 90 ये होता है बेटा, ये होता है 180। आप एक काम करो, 90 और 180 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो, cos 120 रख देते हैं। तो हम तो जानते हैं सर, को टर्मिनल एंगल के थ्रू इसको खोल सकते हैं, 90 + 30 cos 90 + थीटा। सर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव आएगा, और सर 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा sin 30। तो सर sin 30 क्या होता है, 1/2 नेगेटिव आ गया। मतलब क्या आया सर, जो स्लोप आया, स्लोप खुलने के बाद एट 120 डिग्री स्लोप क्या आया, नेगेटिव आया। तो फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आपने डायरेक्ट लिखना है, वैसे मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो सर हम इससे भी देख सकते हैं। मुझे कहां से कहां तक देखना है, π/2 से पाई, π/2 से पाई के बीच में कोस, मुझे कोस देखना है बेटा, इसके साइन देखने हैं, स्लोप के, ना कि फंक्शन के। स्लोप डिसाइड करेगा फंक्शन इंक्रीज होगा या नहीं होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्लोप विल डिसाइड। तो एफ डैश एक्स के साइन देखने हैं। तो आप बताओ π/2 से पाई के बीच में कोस क्या होता है सर, वो तो सर मुझे वैसे ही पता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर डिक्रीजिंग ही आएगा। क्लियर है ये बात भी। चलिए थर्ड पर बात करते हैं, 0 से पाई इन इंटरवल
0 टू पाई, इन इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। आप बताओ 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक सर फंक्शन इंक्रीज करेगा पहले तो और फिर डिक्रीज करेगा। तो अगर फंक्शन को इंक्रीज करना है, अगर फंक्शन को इंक्रीज करना है तो डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर डिक्रीज करना है, अगर फंक्शन को डिक्रीज करना है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? यही तो ग्राफ ऊपर बनाया हुआ है हमने। तो आप खुद बताओ 0 से लेकर पाई तक या बिटवीन 0 एंड पाई, बिटवीन 0 एंड पाई क्या हो रहा है फंक्शन में? सर फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है बात? किस तरह से हम लिखेंगे? मेरा क्या कहने का मकसद है, आप वैसे भी देख के बता सकते हैं सर 0 से पाई बाय 2 तक बढ़ रहा है, पाई बाय 2 से पाई तक घट रहा है। एक बात सर, हम एक बात और बताओ, यहां पर ही हमेशा क्लोज इंटरवल देगा या ओपन इंटरवल देगा? बेटा देखो वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन आप खुद समझना, ये तो बात हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं जब हम कॉन्टिन्यूटी का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी। 0 से पाई बाय 2 इन इंटरवल 0 से पाई बाय 2, वैसे जो इसमें सबसे बड़ा इंटरवल है वो ये है 0 से लेकर पाई तक। सर साइन का ग्राफ यही थोड़ी होता है, साइन का ग्राफ तो इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, लेकिन मुझे वहां तक जाना ही नहीं है, 0 से पाई की बात कर रहा है। तो सर एक तो मैं यहां पर टेंजेंट बना सकता हूं क्या इस पॉइंट पर, अगर ग्राफ इतना ही दिया है तो? सर पॉइंट ये एंड पॉइंट्स हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो मैं यहां पर एक ही टेंजेंट बना पाऊंगा। चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट रो होगी जिसका स्लोप अलग अलग आएगा, पूरी कर्व पर आएगा ना। लेकिन सर ये तो एंड पॉइंट दे दिए इसने, 0 बिटवीन 0 एंड पाई, तो सर यहां तो टेंजेंट बन ही नहीं सकती ना। तो दैट इज द रीजन वो ओपन इंटरवल में बात कर रहा है, बिटवीन 0 एंड पाई। तो अगर यहां टेंजेंट नहीं बन सकती तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे पता लगेगा? और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पता लगा तो सर डेरिवेटिव भी नहीं पता लगेगा, और हमें तो डेरिवेटिव ही पता करना है। तो दैट इज द रीजन वो ओपन इंटरवल दे रहा है, 0 बिटवीन 0 एंड पाई। क्लियर है? तो आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन क्या है? cos x। यहां पर sin x लिया था और इस तरह से हमारे को तीनों इंटरवल पर चेक करना है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई और 0 टू 2 पाई, बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ठीक है बेटा, एक बात और है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना आपकी बुक के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में हो सकता है अगर आपकी बुक बहुत पुरानी है तो यहां इंक्रीजिंग की जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाएंगे और आज का वर्जन आप अगर डाउनलोड करते हैं वहां से ई बुक, ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे बहुत सारे चेंजेस, वही क्वेश्चंस हैं लेकिन उन क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग बना दिया काफी क्वेश्चंस में। तो बेटा जो मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूं ना वो बिल्कुल नए पैटर्न के उठा रहा हूं, क्योंकि जो आपकी बुक है ये लगभग 15 साल पुरानी है। मैं उस पर्टिकुलर बुक को बेस नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है और आप भी अच्छे से जानते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नए पैटर्न पर पूछे जाते हैं, तो नए पैटर्न पर ही बात करेंगे। तो आप प्लीज अगर आपके पुरानी बुक है तो काइंडली डाउनलोड द ई बुक फ्रॉम एनसीईआरटी वेबसाइट। क्लियर है? चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इंक्रीजिंग इन दिस एंड डिक्रीजिंग इन दिस और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस। तो आप अच्छे से जानते हैं, फिर से हम कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन क्या होगा? फंक्शन है मेरे पास कोसाइन एक्स, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा? सर माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं सर, फर्स्ट देखता हूं इन इंटरवल 0 बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और पाई के बीच में है ना। मेरे पास ग्राफ है cos x का, अगर मैं यहां पर 0 लेता हूं तो 0 यहां पर आता है, ये पाई बाय 2 देता है और ये पाई देता है, इस तरह का कुछ बनता है। और बढ़ा लेते हैं इसको, ये पाई बाय 2 और ये इस तरह से, ये 0 है, ये कितना है? cos 90 0, ये है पाई, ये कितना है? 3 पाई बाय 2 और ये कितना है बेटा? 2 पाई। मुझे अल्टीमेटली यहां तक जाना है। ठीक है, अब आप दोबारा देखिएगा, 0 से 90 तक ग्राफ क्या हो रहा है सर? 0 से पाई तक देखना है, सॉरी 0 से पाई तक सर ग्राफ क्या हो रहा है? सर ये तो डाउन आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन हमें तो इस तरह से नहीं देखना, आप ध्यान से देखिएगा, आप 0 से पाई के बीच की कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख लो, कोई भी रख लो, 0 से 180 की वजह 90 रख लो, साइन 90 1, साइन 90 क्या देगा? 1 देगा, लेकिन सर नेगेटिव 1 आएगा, तो
स्लोप क्या आ गया सर? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो बिकॉज एफ डैश एक्स कैसा होगा सर? नेगेटिव होगा, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा होने वाला है? डिक्रीजिंग होने वाला है। ठीक है सर। अच्छा, इसको भी हम इस तरह देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं क्वाड्रेंट से चेक करने की कोशिश करता हूं, वैसे दोनों से कर सकते हो, लेकिन आप देखिए ध्यान से देखिएगा, 0, ये π/2 और ये पाई। आप जानते हो साइन यहां भी पॉजिटिव होता है, यहां भी पॉजिटिव होता है। पूरे 0 से लेके पाई तक ग्राफ कैसा रहता है? साइन का पॉजिटिव रहता है ना, पॉजिटिव, है ना। लेकिन सर साइन के आगे क्या बैठा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या देने वाला है? नेगेटिव ही देने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इन इंटरवल पाई से 2 पाई के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में। अब फिर देखो सर, पाई ये है और 2 पाई ये होगा। अब इनमें साइन क्या होता है सर? साइन सर नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा बेटा? पॉजिटिव देगा। तो एफ डैश एक्स क्या आने वाला है? बिकॉज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो मैं क्या लिखूंगा? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा सर, इधर से देख लें तो पाई से लेके 2 पाई तक आपको पता नहीं लग रहा फंक्शन क्या हो रहा है सर? इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। या फिर सर मैं ऐसे ना देखना चाहूं, 180 और 360 के बीच में मैं जानता हूं कोई तो नंबर आता है जिसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। चलो 210 की निकाल लेते हैं। साइन 210, खोल दो इसको, नेगेटिव है। साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हो साइन 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, जहां पर साइन क्या होता है? नेगेटिव 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 पॉजिटिव। 90 का इवन मल्टीपल, फंक्शन विल नॉट चेंज, इट इज साइन 30। तो साइन 30 क्या देगा? पॉजिटिव हाफ। तो सर पॉजिटिव ही तो आएगा फिर से स्लोप। अगर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन फिर से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड बात, अब मैंने क्या देखना है? इन इंटरवल क्या? बिटवीन 0 to 2 पाई, है ना। तो क्या होगा सर? फंक्शन एफ डैश एक्स 0 बिटवीन 0 एंड 2 पाई के बीच में सर एक बार पॉजिटिव भी आ रहा है, मतलब 0 से पाई तक तो क्या आ रहा था? पॉजिटिव, और पाई से 2 पाई तक क्या दे रहा है? पाई से 2 पाई तक पॉजिटिव। 0 से पाई तक दे रहा था नेगेटिव, पाई से 2 पाई तक दे रहा है पॉजिटिव। तो 0 से 2 पाई तक दोनों आ रहे हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो हेंस इट गिव्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो देयरफॉर फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सेम वे आप यहां भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा था हमारे पास? एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी आ रहा था और नेगेटिव भी आ रहा था। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर। क्वेश्चन 5, 6 क्या कहते हैं? प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? फंक्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। अगेन मुझे क्या बता रहा है? फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ऑन ऑल रियल नंबर्स, ऑन आर मतलब सभी रियल नंबर पर। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले सर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं सिर्फ एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करता हूं। तो ये कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो सर एफ डैश एक्स तो आ गया। तो सर मेरे पास एफ डैश एक्स क्या आया? ये। अब सर मैं क्या एक एक करके वैल्यू रख के देखूं, एक्स की रियल नंबर चेक करूं इसमें? तो सर ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या होगा? मैं इसको फैक्टराइज कर लूं। ठीक है, ध्यान से मैं इसको ये लिख सकता हूं, एफ डैश एक्स को मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं। अगर बेटा मैं 3 कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अगर मैंने एफ डैश एक्स ले लिया तो यहां पर आएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब आप ध्यान से देखना, आप x को कुछ भी रख लो, x को कुछ भी रखो आप, चाहे -8 रखो, चाहे -9 रखो, चाहे -10 रखो, चाहे +10 रखो, आपका ये जो क्वांटिटी है ना हमेशा पॉजिटिव होगी। सो हमें x क्या लेना बेटा? रियल नंबर, राइट। तो हम लिख सकते हैं फॉर एनी x एफ डैश एक्स या तो 0 से बड़ा होगा, आप x को कुछ भी रख लो क्योंकि यहां पर क्या बेटा है? स्क्वायर। या फिर सर x को अगर मैं 1 रख दूंगा तो इक्वल टू 0 होगा। तो हमें तो प्रूव भी यही करना है कि ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हमें प्रूव भी नहीं करना। तो देयरफॉर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑन आर। अगेन सेम सा क्वेश्चन है, राइट। तो
तो हम कैसे करेंगे सर सॉल्यूशन? देखिए एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। अगर मैं इस पर क्या करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सर क्या होगा, एफ डैश एक्स माइनस 6x प्लस 4। अगेन मैं इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूं, उससे पहले जो कॉमन ले सकते हैं हम वो ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इस क्वांटिटी को, देखो ध्यान से देखना अच्छे से, अगर मैं 3 कॉमन भी ले लूं ना बेटा तब भी कुछ फायदा नहीं होगा, 3 2 यहां पर तो आएगा नहीं कॉमन, तो 4 की जगह पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, मैंने ब्रेक कर दिया 4 को, मैंने क्या लिख दिया 3 + 1, और ये क्वांटिटी सेम है, तो मैं अगर इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास क्या आ गया, f डैश x आ गया ना। अब आप ध्यान से देखना, आप x को अब कुछ भी रख लो, अब आप x को कुछ भी रख लो, आप x को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो सर ये फंक्शन जो होगा ना इस बार, ये तो सर एक तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। रीजन क्या है, फंक्शन क्या बन, देखो आप x को 0 रखो, आपने x को 0 रखा तो भी पॉजिटिव, 1 रखा तो 0 आएगा, 1 को छोड़ो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो मैं लिख सकता हूं फॉर एनी x f डैश x इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ा होएगा, ज्यादा से ज्यादा ये क्वांटिटी 0 हो सकती है 1 रखने पर बट प्लस 1 तो बचेगा ना, तो f डैश x हमेशा पॉजिटिव 1 जरूर आ रहा है, कम से कम इतना तो आएगा ही आएगा पॉजिटिव 1, तो f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये फंक्शन जो होगा ना, ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? हाँ सर इस क्वेश्चन में तो इसने सिर्फ इंक्रीजिंग की ही बात की थी, तो कोई बात नहीं, अगर इस क्वेश्चन ने आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला ही नहीं है, कहा है कि इंक्रीजिंग, तो आप बाद में क्या लिख देंगे, हेंस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा। अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन सर इंक्रीजिंग तो है ही ना, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ना हो वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए सर फंक्शन लेना है लॉगरिथमिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने log x ले लिया, राइट, और सर log x हम बात कर रहे हैं कैलकुलस की, तो बेस क्या होगा, e होगा। क्लियर है इतनी बात। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या आएगा सर, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। मुझे क्या करना है, प्रूव करना है जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना वो इंक्रीजिंग होंगे 0 to इन्फिनिटी। तो ध्यान से समझना, ऑन एनी x बिलोंग्स टू 0 to infinity, for any x belongs to 0 to infinity, f dash x क्या होगा सर, पॉजिटिव रहने वाला, और मुझे इतना ही देखना है इंक्रीजिंग के लिए, तो देयरफॉर जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन कैसा होने वाला है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है, लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या पूछता है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसी तरह से इसमें फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बेटा आपके यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 कहेगा कि शो दैट द फंक्शन, जो भी फंक्शन देगा, इज इंक्रीजिंग ऑन आर दे देगा, या ऑन 0 to इन्फिनिटी दे देगा, या कोई भी इंटरवल दे देगा -1 से 1 के बीच में चेक करने को कह देगा, ठीक है। या फिर कहेगा फाइंड द इंटरवल, अब आपको इंटरवल ही निकालना होगा, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मतलब क्या होगा, एक बार तो फंक्शन आपको देगा कि भाई शो करके दिखाओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बाय गिविंग द इंटरवल, लेकिन एक बार कहेगा फाइंड द इंटरवल। और ये जो फाइंड द इंटरवल वाले क्वेश्चंस हैं ये पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आते हैं बेटा सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। 2 तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए करेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे पास फंक्शन क्या दिया है, 2x² - 3x। मुझे इंटरवल ढूंढना है इसका,
तो सर इंटरवल ढूंढने से पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अगर मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालता हूं। एफ डैश एक्स क्या होगा सर, 4x माइनस 3। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सर इसका रीजन क्या है, देखो या तो आप 4x माइनस 3, मुझे इंक्रीजिंग ढूंढना डिक्रीजिंग, या तो आप रैंडम पॉइंट इसमें डालते रहो तो आपको पता लगता रहेगा। जहां जहां एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती जाएगी तो आप कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां जहां नेगेटिव आ गई आप कहेंगे डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन सर ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, ऐसे में किस किस पर चेक करूंगा, तो उससे का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एफ डैश एक्स को आप 0 रख लो, मतलब आप न्यूट्रल पॉइंट निकाल लो जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। तो उससे फायदा क्या होगा, देखिए 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3/4। x क्या आ गया हमारे पास, 3/4। तो ये इसका न्यूट्रल पॉइंट आ गया है, ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ एक बार रुका होगा। बात समझ पा रहे हैं, मैंने कहा जब x यहां पर 0 है, यहां 3/4 है, तो चाहे ये ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा हो 0 से, लेकिन एक बार 3/4 पर ये ग्राफ रुका होगा, क्योंकि यहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब सर हम क्या करेंगे, देखिए मुझे चेक करना है कि इंटरवल्स, तो मैं क्या करता हूं, इस 3/4 को नंबर लाइन पर ले लेता हूं, नंबर लाइन पर। ठीक है, और इधर मैं एक्सट्रीमिस्ट मतलब माइनस इंफिनिटी और इधर इंफिनिटी, तो मेरे पास 2 इंटरवल बनते हैं, एक ये और एक ये इंटरवल। तो देखिए कैसे करेंगे, ऑन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 3/4 नॉट इंक्लूडिंग, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड कर दिया तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं क्या, ऑन इंटरवल आप क्या चेक करेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, किसके साइन देखने हैं हमें, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। आप इन दोनों के बीच का कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाओ, कोई भी एक रैंडम पॉइंट, और उसको एफ डैश एक्स में पुट करके देखिए। देखिए अगर मैं इसमें से कोई भी 3/4 से छोटा 0 रख सकते हैं ना, ये 0.75 है, 0.75 से छोटा 0 रख सकते हैं, तो सर 0 रखो, 4 × 0 0, 0 माइनस 3 नेगेटिव आ रहा है, तो ये कितना आ गया, नेगेटिव। तो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग हियर, फंक्शन कैसा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है ये बात, आपको इसी तरह से प्रेजेंटेशन करनी है यहां पर। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा सर कोई भी पॉइंट रख सकते हैं आप, कोई भी रख लो आप, यहां पर 0 से 3/4 से छोटा -1 रख सकते हैं, हाँ जी रखो, तब भी नेगेटिव आएगा। -2 रखो तब भी नेगेटिव, -100 रखो तब भी नेगेटिव आएगा। अच्छा सर 3/4 से बड़ा कहां रखेंगे, ऑन इंटरवल। अब कैसे चेक करेंगे सर, फिर से ऑन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी, तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या होगा सर, 3/4 से बड़ा, 0.75 से बड़ा 1 रख लें सर, रखो, 4 × 4 - 3 क्या देगा एफ डैश एक्स, पॉजिटिव देगा। अच्छा 2 रखें तब भी पॉजिटिव, 3 रखें तो भी पॉजिटिव आएगा ना। जैसे जैसे आप 3/4 से बड़ा नंबर रखेंगे अप टू इंफिनिटी, योर एफ डैश एक्स विल बिकम पॉजिटिव। तो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यही बात हमें देखनी थी कि हमारे को ये बताना था, इंटरवल ढूंढ के बता दो इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीज। सर और अगर हम इसको बेटा वैसे भी समझना चाहें तो सर इसका ग्राफ कैसा होगा, ये तो हमने वैसे ही इसका हाइपोथेटिकल लिया, लेकिन अब अच्छे से पता लग रहा है, जो मेरे पास ग्राफ होगा ना वो कहीं ना कहीं, अगर मैं माइनस इंफिनिटी से 3/4 लाई समवेयर बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड जाएगा। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव, एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। तो अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो टेंजेंट होगा स्लोप का वो नेगेटिव है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज। अब देखो यहां पर आप चेक करो, यहाँ इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो और 3/4 पर क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा और फिर ऊपर भागने लगेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 3/4 पर ये पॉइंट न्यूट्रल हो जाएगा, जहां पर एफ डैश एक्स क्या है, 0 के इक्वल, और इन पॉइंट पर आप चेक कर लो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होने वाला है सर, वो पॉजिटिव होने वाला है। तो अब ये पॉजिटिव होने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर वो इंक्रीज करेगा,
छोड़ के 3/4 पर। क्लियर है? तो क्वेश्चन चाहे हमारे पास इंक्रीजिंग का हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो या डिक्रीजिंग का हो, स्ट्रिक्टली आपका सिर्फ एक ही तरीका है करने का। आपको अगर इंटरवल पूछता है, अगर आपको इंटरवल पूछता है तो फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद आप एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं? हमेशा जीरो रखते हैं। रीजन क्या है? मैं न्यूट्रल पॉइंट जानने की कोशिश करता हूं जहां से ग्राफ चेंज होना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा बेटा, उससे एक पॉइंट छोटा और या फिर बड़ा, तो जहां पर भी मेरा एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आ गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा सर, एक बात और, बड़ी छोटी सी बात है वैसे, अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो जो x की मैक्सिमम डिग्री होगी ना, जैसे x की मैक्सिमम डिग्री यहां पर क्या है सर? इसकी 1 है, इसकी 2 है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। x की जो मैक्सिमम डिग्री होगी, जैसे यहां पर 1 है, यहां पर क्या है? 2 है ना। तो सर अगर x की पावर यहां पर 2 है तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना, x की पावर से एक कम आएगा हमेशा क्रिटिकल पॉइंट। x की पावर कितनी थी यहां पर सर? 2 थी। x की पावर कितनी थी यहां पर? 2। तो सर क्रिटिकल पॉइंट कितने आए? 1। अगर यहीं पर x की पावर 3 होती तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 2। याद रखना है आप लोगों को ये बात भी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज एन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें क्या करना है? हमें ये फंक्शन चेक करना है। ठीक है, हमें इस फंक्शन में बताना है किस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, या किस पॉइंट के बाद ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। मुझे इंटरवल्स निकालने हैं, किस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो फिर से वही चीज करेंगे। आप जानते हो, देखो मैक्सिमम एक्स, जो x की सबसे बड़ी डिग्री है वो क्या है? 3। तो सर इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। तो हम करेंगे कैसे? देखिए फंक्शन 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। तो सर हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा बेटा? f डैश x इज इक्वल टू 2 3 जा 6x² माइनस 6x माइनस 36। सर आपने बताया हुआ है कि हम ऐसे x पर काम नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये हो पा रहा है, उससे ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए कैसे? 6 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? x² माइनस x एंड माइनस 6। ठीक है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो सर ये x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, f डैश x फर्दर कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स x कॉमन सर x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 फिर बचा। तो सर अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल फैक्टर आ गए x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ये मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आया, फैक्टराइज करके यहां तक ले आया। ठीक है, अब सर हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया f डैश x आ गया मेरे पास, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो सर अब क्या मैं दोबारा इसमें रियल नंबर रखने स्टार्ट करूं? तो सर अगर रियल नंबर रखूंगा तो किसी रियल नंबर पर f डैश x पॉजिटिव आएगा, किसी रियल नंबर पर f डैश x नेगेटिव आएगा। तो सर ऐसे रैंडम चेक करना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूं? मैं न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता हूं, जिस पॉइंट पर f डैश x 0 होगा या वहां से घूमना स्टार्ट करेगा, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना स्टार्ट करता हूं। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? देखिए पूरा लिखेंगे आप कैसे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या है? 6x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे तो 6 0 के इक्वल नहीं हो सकता, या आप कह सकते हैं 6 उधर जाने के बाद खत्म हो गया। तो आप कहेंगे देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x आया मेरे पास माइनस 2 और x आया मेरे पास क्या? 3। तो सर 2 पॉइंट आए मेरे पास, -2 और पॉजिटिव 3। क्लियर है ये बात? अब देखिए हम कैसे इंटरवल्स को चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं इधर ही बना के दिखाता हूं आपको। मेरे पास अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां पर क्या है? -2, यहां पर क्या है? 3, और यहां पर क्या है मेरे पास? नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहां पर क्या है बेटा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे? साइन ऑफ f डैश x, और f डैश x क्या है मेरे पास? सर ये क्वांटिटी विच इज 6x प्लस 2 एंड x माइनस 3। मेरे पास इंटरवल कौन कौन से हैं सर? एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, और एक इंटरवल ये है। तो सर ये -2 3 2 पॉइंट आए हैं, क्रिटिकल आए ना। मैंने क्या कहा था? x की पावर कितनी है? 3। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी, अगर x की पावर n है मैक्सिमम,
तो एक कम आएगा क्रिटिकल पॉइंट, तो देखो 2 ही आए हैं, है ना। अगर यहां पर 2 था, एक्स स्क्वायर था तो 1 क्रिटिकल पॉइंट, एक्स क्यूब है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट, आप चेक भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अब मैं क्या जानता हूं सर, ये 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जहां पर मेरा ग्राफ जो है ना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आएगा। देख लो, एक्स इक्वल टू -2 को रखो, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 3 रखो, ये पूरा ब्रैकेट 0, फिर ये पूरा 0। तो मतलब क्या हुआ, ये इन दोनों पॉइंट पर जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है विच इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, सॉरी हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा किसके इक्वल आएगा, एक्स एक्सिस के। क्यों? क्योंकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके बेटा, एक्स एक्सिस के। तो दैट इज द रीजन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा होगा वही होगा जो एक्स एक्सिस पर होगा, विच इज 0 ऑन दीज 2 पॉइंट्स। क्लियर है? अब देखिए कैसे लिखेंगे, ऑन इंटरवल -∞ से -2 ओपन इंटरवल। ओपन लेना है क्योंकि इस पॉइंट पर तो ग्राफ 0 आ जाएगा, तो यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही नहीं रही ना। तो अब हम यहां पर भी लिखेंगे ऑन इंटरवल -2, 3 ओपन इंटरवल, यहां पर भी ऑन इंटरवल 3 to ∞। अब देखिए हम किसके साइन देखते हैं, एफ डैश एक्स के। -∞ और -2 के बीच में कोई भी रेंडम पॉइंट उठाओ, सभी सेटिस्फाई करेंगे। -3 ले लेते हैं हम। अगर मैं -3 रखता हूं, देखिए कैसे सर, यहां पर रखना है मुझे, एफ डैश एक्स मेरे पास ये है, यहां देखते हैं। देखिए 6 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 यहां रखते ही ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी ना, और ये भी नेगेटिव बनेगी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया सर, पॉजिटिव। तो यहां पर आ गया मेरे पास साइन क्या, पॉजिटिव। तो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो गया यहां पर, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव। -2 से 3 के बीच में सर एक 0 नाम का पॉइंट भी आता है, तो 0 रख लो। अब आप 0 रखो यहां पर, तो सर 0 रखने पर ये पॉइंट क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास एफ डैश एक्स का क्या साइन आएगा सर, नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या करेगा इस इंटरवल में, डिक्रीज करेगा। आप कोई भी पॉइंट लगा लो, 2 लगा लो, चलो 2 + 2 4 और 2 - 3 नेगेटिव, तो प्लस माइनस फिर माइनस देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 लेते हैं आपकी बार, तो यहां पर आ गया नेगेटिव, 4 लिया हमने, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा देखिए इस ब्रैकेट में रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, इस ब्रैकेट में रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव सर अगेन पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात ये सर, इसका मतलब ये हुआ अगर एक साइन पॉजिटिव आ जाए तो दूसरा नेगेटिव आएगा, फिर तीसरा फिर पॉजिटिव आएगा, मतलब ये हमेशा ऑल्टरनेट चलेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी। आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन दिए भी हुए हैं, मैं उससे भी समझाने की कोशिश करूंगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये बात जरूरी नहीं है कि प्लस यहां है माइनस यहां है तो प्लस यहीं आएगा, यानी यहां प्लस आ गया फिर माइनस फिर प्लस, या माइनस प्लस माइनस, ये कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होती, आपको ध्यान से चेक करना है। क्लियर है? लिख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। चाहे आपको स्ट्रिक्टली देखना है, चाहे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, हमारा जो फॉर्मेट है, जो हमें करना है वो सेम ही रहेगा। हमें सबसे पहले निकालना क्या है, एफ डैश एक्स, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा सर, एफ डैश एक्स। देखिए यहां पर क्या आएगा, 2x + 2। अब हम क्या करेंगे सर, या तो रैंडम पॉइंट रखें, नहीं तो हम क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, मतलब न्यूट्रल पॉइंट निकाल ले। तो उसके लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स बेटे हम क्या लिखेंगे, एफ पुट एफ डैश एक्स किसके इक्वल सर, 0, विच इज 2x + 2 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो x आ गया सर -1। तो बेटा ये एक ऐसा पॉइंट आया है जहां पर ग्राफ को रुकना पड़ेगा, जहां पर ग्राफ रुकेगा। और देखो क्रिटिकल पॉइंट कितने आए, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी थी, 2, उससे एक कम क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन लेंगे, -1 इधर लेंगे, -∞, इसको भी नीचे ही ले लेते हैं बेटर, ये -∞ और ये ∞। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये मेरे पास 2 इंटरवल आ गए है ना, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या था मेरे पास, एफ डैश एक्स ये नहीं है, ये है, मतलब मेरे को साइन किसके देखने, एफ डैश एक्स के। तो यहां लिखते हैं हम ऑन इंटरवल -∞ -1 ओपन इंटरवल, और ऑन इंटरवल 2 इंटरवल बने हैं ना हमारे पास,
तो -1 कोमा इंफिनिटी। ठीक है, अब माइनस इंफिनिटी से -1 और -1 से इंफिनिटी के बीच में मुझे देखना है एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा। -1 से बड़ा सर 0, 0 रख के देखो, 2 × 0 0 +2 आ रहा है, तो मुझे तो सिर्फ साइन ही देखना है ना, एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सर इधर क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, मैंने आपको बताया करने का प्रोसीजर सेम रहेगा वेदर इट इज स्ट्रिक्टली और सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। और इधर क्या होगा सर, अगर इधर की बात करें, यहां तो पॉजिटिव आया है, यहां तो सर पक्का नेगेटिव आएगा, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। -1 से छोटा रखो -2 को यहां रखे -4 + 2, तो सर नेगेटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा सर, नेगेटिव। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे सर। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है हमारे को, तो एफ डैश एक्स क्या होगा सर, इसका होगा -6 और इसका होगा -4x। आपने कहा था अगर इसको आप सॉल्व, मतलब कि अगर कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं तो हम लेंगे, -2 कॉमन आएगा तो 3 + 2x हमारे पास अंदर बचेगा ना। अब सर या तो हम रैंडम पॉइंट डालें इसमें, या फिर हम क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं जहां पर, या न्यूट्रल पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स कहीं ना कहीं रुका होगा, मतलब जहां पर उसका स्लोप 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम एफ डैश एक्स किसके इक्वल सर, 0 के इक्वल। तो -2 × 3 + 2x = 0, 3 + 2x। ठीक है ना। तो ये सर क्वांटिटी उधर जाके खत्म, तो x आएगा सर -3/2। -3/2 मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया, जहां पर मेरे फंक्शन में, जहां पर मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। आप इस पॉइंट को इसमें रख के देख लो, मेरा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ कहीं ना कहीं जाके रुका होगा। ठीक है, तो अब हम दोबारा से क्या बनाएंगे सर, ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, -3/2 -इंफिनिटी और +इंफिनिटी। तो हम देखेंगे इस इंटरवल में और इस इंटरवल में क्या, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। जब मेरा एफ डैश एक्स क्या है, -2 × 3 + 2x, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन इंटरवल -इंफिनिटी टू -3/2 ओपन इंटरवल, और फिर हम देखेंगे ऑन इंटरवल -3/2 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, राइट। अब देखिए एफ डैश एक्स के साइन देखने हैं आपने दोनों में, एफ डैश एक्स पहले इसको देख ले सर, -3/2 से बड़ा, सर 0 तो रख ही सकते हैं ना, 0 रख दो इसके अंदर, तो सर ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, 0 + 3 3 × -2, तो सर नेगेटिव आएगा, बस मुझे तो यही पता करना है। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है बात। अगर मैं इसकी बात करूं एफ डैश एक्स, -3 सर यहां पर क्या है, नेगेटिव है ना, तो इधर पक्का पॉजिटिव आएगा। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं, हाँ मैक्सिमम में लग जाता है ये, लेकिन हर बार नहीं काम करेगा। तो आप देखेंगे -3/2 से छोटा -2 रख सकते हैं, -2 रखो, -4 + 3 -1 प्लस, तो पॉजिटिव आएगा। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, सी पार्ट और डी पार्ट। कहता क्या है, फंक्शन मुझे बताना है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम सर उसी पर्टिकुलर तरीके से करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले। तो क्या आएगा सर, -6x² -18x और -12, है ना। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो -6 कॉमन दिखता है, x², अंदर क्या रह जाएगा, +3x, और अंदर क्या रह जाएगा सर, -2, यही तो रहेगा, -12x। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, -6x² + 2x + x + 2। तो अगर मैं एक कॉमन ले लूं x + 2 इधर बचेगा, इधर मैं 1 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचने वाला है हमारे पास सर, x + 2। तो देयरफॉर -6 × x + 1 एंड x + 2 मेरे पास आ गया है कौन, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब सर या तो फिर से मैं रैंडम पॉइंट रखूं, नहीं तो मैं न्यूट्रल पॉइंट निकालता हूं, क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट जहां से मेरा ग्राफ घूमना स्टार्ट हुआ है, पुट क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स = 0। तो ये पूरी क्वांटिटी मेरी क्या होगी सर, 0 के इक्वल रख दूंगा मैं,
तो मेरे पास x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, -2 और -1। ट्राई करें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज लिखने की, क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन पर प्लेस करनी होती है तो देखने में भी ठीक लगती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सर, मेरे पास दो इंटरवल आए, -2, -1, इंफिनिटी एंड -इंफिनिटी, इट इज माय नंबर लाइन। क्लियर है ये बात, बताएं। तो सर मेरे पास एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा और एक इंटरवल ये बनेगा। ठीक है, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने आए, 2। अब मैक्सिमम x की पावर कितनी थी सर, 3, तो सर 2 ही तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ठीक है, आप या तो ऐसे याद रख सकते हैं, जितनी पावर है उतने ही इंटरवल आएंगे, 3 इंटरवल आए हैं, जितनी x की पावर है उतने ही इंटरवल आएंगे, या उससे एक कम क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। x की पावर 3 थी तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 2, लेकिन जब 2 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे तो 3 ही इंटरवल आएंगे। तो मतलब ये हुआ जितनी x की पावर होगी उतने ही इंटरवल आने वाले हैं। क्लियर है बात, मैक्सिमम x की पावर। तो हम क्या देखेंगे, साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x, f डैश x क्या है सर, ये क्वांटिटी -x6 x + 1 x + 2। तो ऑन इंटरवल -∞ -2, फिर देखेंगे ऑन इंटरवल -2 -1, फिर देखेंगे हम ऑन इंटरवल -1, इंफिनिटी। क्लियर है, हमें किसका साइन देखना है, f डैश x का, f डैश x का, यहां पर भी f डैश x। बताएं क्या होगा सर, सबसे पहले हम किसी को भी रख सकते हैं बेटा, -1 से बड़ा होता है 0, सर 0 को यहां रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और ये बाहर नेगेटिव बैठा है तो ये पक्का नेगेटिव आएगा। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, इसी तरह से हम f डैश x, अब इन दोनों के बीच की वैल्यू -1 और -2 के बीच में क्या आता है, -1.5, आप देखो -1.5 + 1 तो सर ये तो नेगेटिव देगा, -1.5 + 2 सर ये पॉजिटिव देगा, प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर पक्का पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या साइन आया था, नेगेटिव, यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1। ठीक है, अब इधर सर इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस, तो इधर तो पक्का माइनस आएगा, है ना, आप लोग लग रहा हो बार बार। तो देखिए करके देखते हैं, -2 से छोटा -3 रखो, -3 + 1 -2, तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये देखा क्या सर, वही जो हमने सोचा था, विच इज नेगेटिव। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है आपको ये बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहता है फंक्शन मेरे पास अब की बार ये है और x की पावर क्या है, 2, तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, 1, तो इंटरवल कितने बनेंगे, 2, है ना। तो हम फिर से करेंगे क्या, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x कितना आएगा, -9 -2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट। मैं क्या करता हूं, बार बार क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को किसके इक्वल रखता हूं, 0 के। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, -9 - 2x इज इक्वल टू 0, तो x आएगा बेटा -9/2, x आएगा -4.5, -4.5, राइट। तो अगेन हम क्या बनाएंगे सर, नंबर लाइन -9/2, यहां इंफिनिटी, यहां -इंफिनिटी। तो मेरे पास देखो 2 इंटरवल आ गए और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो हम क्या चेक करेंगे, साइन ऑफ, हमें चेक क्या करना है सर, साइन ऑफ f डैश x, f डैश x है -9 - 2x। एक काम करता हूं मैं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, मेरे लिए और भी इजी हो जाएगा। देखो कैसे, ऑन इंटरवल, ऑन ओपन इंटरवल -∞ -9/2 एंड ऑन इंटरवल -9/2 इंफिनिटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं f डैश x का साइन चेक करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा सर, f डैश x का साइन -9/2 से बड़ा हम 0 ले सकते हैं, है ना। 0 रखना बेसिकली इजी होता है, दैट इज द रीजन मैं 0 रखता हूं। आप कुछ भी रख लो, 0 रखोगे तो भी ये नेगेटिव बनेगा, ये 0 + 9 9 नेगेटिव है, 1 रख लो तब भी नेगेटिव बनेगा। लेकिन 0 पर काम करना इजी होता है, दैट इज द रीजन हम 0 लेते हैं। लेकिन 0 का कोई और क्राइटेरिया नहीं है, 0 मेक्स योर कैलकुलेशन इजियर, दैट्स द ओनली फंडा टू टेक 0। ठीक है, तो 0 लेने पर मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो मैं क्या कहूंगा, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, लिख देना आप लोग ये भी बात। ठीक है, इसी तरह से f डैश x, अगर मैं यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास फंक्शन नेगेटिव, तो इधर क्या आना चाहिए सर,
आना तो पॉजिटिव ही चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। -9/2 मतलब -4.5, तो यहां पर क्या होगा -5। इससे छोटा -5 तो होगा ना, -5 रखो, -5 × 2 -10, -10 + 9 -1 और माइनस माइनस बेटा फिर से क्या देगा, पॉजिटिव। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, लिख लें। तो चलो स्टूडेंट्स एक बहुत बढ़िया पार्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। फंक्शन मेरे पास ये दिया हुआ है, अब सर मेरे पास x की मैक्सिमम पावर नहीं है, होल टू द पावर है, तो ऐसे मैं नहीं जज कर पाऊंगा कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे, या तो इसको खोलो, ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ो, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। करेंगे कैसे सर, वही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' सर इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर, दो वेरिएबल है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल। तो सर फर्स्ट वन इज एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, विच इज x - 3 होल क्यूब का डिफरेंशिएशन है ना, प्लस अब दूसरे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका सर, पहले वाले का। ठीक है, मैंने लिख दिया है थोड़ा सा, देखिए कैसे करेंगे, x + 1 का होल क्यूब, अब इसका करो सर 3 आगे आ जाएगा, x - 3 का स्क्वायर, ये पूरा x है ना, x की पावर n, n x n - 1, अब दोबारा चेन रूल, x का 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है और 3 का 0, प्लस अब ये क्या है, x - 3 होल स्क्वायर, अगेन 3 आगे आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर और x का दोबारा करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब सर इसमें जो हम कॉमन ले सकते हैं वो तो ले लें 3 टाइम्स, अब देखिए x + 1 होल क्यूब है, यहां स्क्वायर है तो सर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसी तरह यहां स्क्वायर है और यहां क्या है, क्यूब, यहां क्यूब होना चाहिए है ना, यहां पर स्क्वायर है तो वहां पर क्यूब ही होना चाहिए। तो अंदर क्या बचेगा सर, यहां से x + 1 बचेगा और यहां से बचेगा x - 3, तो ध्यान से देखिए अंदर क्या बचा, f' 3 टाइम्स x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2x - 2, 2x - 2, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, x - 1, क्या बचेगा बेटा, x - 1, तो यहां पर कौन आ गया बाहर, 2 आ गया। क्लियर है, देखिए अब मेरे पास यहां पर f' अल्टीमेटली आया क्या, 6 टाइम्स x - 1, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है आपको ये बात अच्छे से। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखो इसको करने के 2 मेथड बताता हूं मैं, आप ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो बेटा जब स्ट्रिक्टली की बात करेगा ना तो मैं इंटरवल्स को जरूर निकालूंगा, मतलब फॉर, हम जो कर रहे थे वही करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे सर, पुट कर देते हैं हम किसको, f' = 0, तो ये क्वांटिटी अगर मैंने 6 टाइम्स x - 1, x + 1 होल स्क्वायर एंड x - 3 होल स्क्वायर को 0 के इक्वल रख दूं तो 6 तो खत्म हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आएगी 1, या मैं ऐसे करता हूं x - 1 = 0, x + 1 का होल स्क्वायर = 0, x - 3 होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू, तो सर यहां से मिलेगा x1 और यहां से क्या होगा, x + 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, अगर किसी का स्क्वायर 0 के इक्वल है तो खुद क्वांटिटी भी 0 के इक्वल होगी, तो x क्या आएगा, -1। सेम वे x - 3 = 0, तो x क्या आएगा, 3। तो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, ये और ये। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे सर, हम फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए यहां पर कौन आएगा, सबसे पहले सबसे छोटा रखेंगे विच इज -1, फिर +1, फिर 3, और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। तो ऑन इंटरवल दीज 1 2 3 एंड 4, इन चारों इंटरवल पर मुझे क्या चेक करना है सर, साइन ऑफ f' का साइन इसके अंदर, विच इज 6 टाइम्स x - 1, x + 1 होल स्क्वायर एंड x - 3 होल स्क्वायर। क्लियर है बात, अब ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करें सर, ऑन इंटरवल, यही मेन पॉइंट है यहां का, ऑन इंटरवल -∞ से -1, ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल -1 to 1, ऑन इंटरवल 1, 3 एंड ऑन इंटरवल 3, देखिए चेक कराएं, सबसे पहले हम क्या रखें सर, देखो चलो यही रखते हैं, -∞ से -1 के बीच में क्या आएगा, -2 आएगा, -2 यहां रखो, देखो ध्यान से देखना बेटा, सर ये क्वांटिटी -2 + 1 -1, लेकिन स्क्वायर बैठा है, तो सर ये पॉजिटिव रहेगी,
ये भी तो पॉजिटिव रहेगी, -2 रखते ही -5 का स्क्वायर, तो सर ये तो पॉजिटिव ही रह रही है। देखो ये दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, हर बार पॉजिटिव ही आएंगी। कुछ भी रख लो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, 0 रखो, तब भी ये पॉजिटिव है ना। लेकिन सर डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, डिसाइडिंग फैक्टर x-1 है कि पॉजिटिव आएगा f' के, नेगेटिव आएगा। अब आप रखो -1 ओ -2, -2 यहां रखा तो पॉजिटिव, -2 यहां रखा तो पॉजिटिव, यहां रखते ही सर ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव बना देगा और तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर f(x) ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा यहां पर। तो सर यहां पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। अब देखिए f' क्या आएगा यहां पर, -1 से 0 के बीच में रखो, सर ये 0, ये भी 0, ये 0 तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना भाई, स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव देंगे, लेकिन यहां रखते ही सर ये तो फिर नेगेटिव आ गया। तो सर ये पॉजिटिव हर बार जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, सेम साइंस भी कैरी ऑन हो सकते हैं। तो देयरफॉर अगेन फंक्शन क्या हो गया सर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग इधर भी चेक कर लो आप, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब 1 से 3 पर चलते हैं। 2 रखो, सर यहां पर 2 रख दिया ना तो ये पॉजिटिव देगा और ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो f' क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। अगर मैंने 3 से बड़ा मतलब 4 रख दिया तो 4 - 1 ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फंक्शन फिर से f' क्या होगा सर, पॉजिटिव। तो देयरफॉर फंक्शन क्या हो रहा होगा सर, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा होगा। सर यहां पर भी पॉजिटिव आ रहा है, यहां भी पॉजिटिव है, चेक करो, ठीक है। तो देयरफॉर हम लास्ट में इसको समराइज कैसे करेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहां से कहां तक सर, -∞ से स्टार्ट करके -1 तक एंड -1 से 1 तक, बट नॉट -1, क्योंकि -1 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन थोड़ा रुक के ऊपर गया होगा, तो -1 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से, ऑन 1 से 3 एंड सर 3 से इंफिनिटी, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं, देखो 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 1 को छोड़ के अप टू इंफिनिटी भी नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि 3 एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है या ऐसा न्यूट्रल पॉइंट है जहां पर फंक्शन का जो स्लोप है, जहां पर f' है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो 0 के इक्वल आया हुआ है, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट था हमारे पास 3, तो हम उसको भी नहीं ले रहे। ठीक है, एक बात तो हमारी ये होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, क्वेश्चन डन हो गया हमारा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का था। लेकिन अगर सर इसी क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली ना देके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कह देता, तो बेटा देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के ग्राफ में डिफरेंस बताया था, तो मैंने कहा था f' अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का काम करता है, लेकिन अगर f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग का काम करता है। बस इतना ही फर्क होता है, मतलब 0 भी हो सकता है ना। तो आप खुद सोच के बताना, इस वाले में अगर मेरे पास ये ग्राफ बन रहा है, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं -∞ से 1 तक, देखो -∞ से अगर मैं 1 तक की बात करता हूं, ये पॉइंट मेरा क्या है 1 है, और मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, यहां पर -1 आ रहा है, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, एक बात समझने की है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने फंक्शन ले लिया दोबारा से x3, ठीक है, x3 का ग्राफ कैसा होगा सर, वो कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। सर ये ऑल दो इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ये फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और बढ़ता बढ़ता जा रहा है ना, इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन सर ये जो पॉइंट आया ना 0, यहां पर ये कोई ना कोई टेंजेंट ऐसी बन रही है जहां पर ये ग्राफ रुका है ना। तो ये जो ग्राफ है -∞ से 0 तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर 0 को फिर हटा दो, ओपन इंटरवल 0 से ∞ तक भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन ये ग्राफ -∞ से ∞ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब बाहर जो सीधा चलता जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन ये ग्राफ कहीं ना कहीं यहां पर आके थोड़ी देर के लिए रुका है, फिर ऊपर बढ़ा है, ठीक है। ऑल दो ये यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, ये यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, लेकिन यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो वही बात यहां हो रही है
कि माइनस इंफिनिटी से -1 है ना, तो मान के चलो ये -1 पर ये ग्राफ यहां पर रुका है, फिर भागा है ऊपर की तरफ। क्लियर है? ये बात समझ आई आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो अगर ये क्वेश्चन केवल इंक्रीजिंग का होता है, इफ दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर इंक्रीजिंग वन, यानी अगर मैं ये कहूं इफ द क्वेश्चन मेंशन्ड find the interval in which function is increasing और डिक्रीजिंग, अगर क्वेश्चन ने ये पूछ लिया होता तो बात समझने की कोशिश करना, तो मैं माइनस इंफिनिटी से -1 तक देख रहा हूं, ये नेगेटिव है और फिर यहां भी नेगेटिव है, तो ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब ये नीचे आ रहा है ना, तो एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, यहां पर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ऑल्दो ये रुका होगा -1 पर, लेकिन ओवरऑल फंक्शन कैसा है, गिरता जा रहा है, डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है इस इंटरवल पर, लेकिन डिक्रीजिंग जरूर है। इसी तरह से ऑन इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक, देखो 1 से इंफिनिटी तक फंक्शन बढ़ रहा है, पॉजिटिव आया, यहां भी पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, बट सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि 3 एक ऐसा इंटरवल आया था, 3 एक ऐसा एक्स आया था जहां पर ये ग्राफ थोड़ा सा रुका था, जहां पर एफ डैश एक्स 0 के इक्वल था, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल था। तो 1 से इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 1 to इंफिनिटी, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट यस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है आपको ये बात आप समझने की कोशिश करना। अगर वो स्ट्रिक्टली पूछ लेता है तब तो आप इसी तरह से आंसर देंगे, नहीं तो वो इस तरह से। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, अगर वो स्ट्रिक्टली ना ही पूछे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है ना, तो बेटे आपको इतना तामझाम फिर करने की सर जरूरत ही क्या है भाई? अगर वो आपको लेना ही माइनस इंफिनिटी से 1 है और 1 से इंफिनिटी, तो सर इतना तामझाम करने की जरूरत ही क्या है? देखिए मैं अब रब करता हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तब तो आप ये सारे स्टेप्स करेंगे, लेकिन अगर सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह दिया, तो एक बात तो हमने यहां से समझ ली कि अगर यहां तक पहुंचा दिया हमने क्वेश्चन को तो हम इस तरह कर लेंगे, लेकिन अगर मैं इस पर शॉर्टकट लगाना चाहूं तो हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। क्यों? देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं, इधर से ही लेता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिक्टली नाम का वर्ड नहीं है, ध्यान से समझना। मैं जानता हूं एफ डैश एक्स में सर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज x plus 1 whole square and x minus 3 whole square will not be negative for any real number, कभी ये नेगेटिव नहीं होंगी। तो मैं क्या कहूंगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट मेरा किस पर बेस रह गया सर, ओनली वन फैक्टर विच इज x minus 1 is equal to 0। मैं पुट क्या करूंगा, f डैश एक्स को 0 के इक्वल रखूंगा ना, f डैश एक्स को 0 के इक्वल रखूंगा, तो मैं कौन लूंगा, सिर्फ ये, क्योंकि ये क्वांटिटी विल नेवर बी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, है ना, फॉर एनी रियल नंबर। तो x minus 1 को इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो अब मेरा सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, 1, नेगेटिव इंफिनिटी और इंफिनिटी, और इसी में मैंने चेक किया है, आप चेक कर लो, ये क्वेश्चन यहां पर चेक किया है। ऑन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1 फंक्शन क्या होगा सर, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में, यानी कि 1 से छोटा 0। सर ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, यहां रखो ना आप, नेगेटिव देगा तो फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। 1 से बड़ा रखते ही 2 minus 1 1। आप ध्यान रखना, अगर स्ट्रिक्टली का क्वेश्चन है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो आप किस तरह से डिफर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर वैसे सर अगर मैं उसी तरह से पूरा क्वेश्चन करता हूं जो हम स्टेप्स चला रहे थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। अगर आपसे इंक्रीजिंग पूछा है तो लास्ट में समराइज जरूर कर दें, तो देयरफॉर वी कैन से यहां से यहां तक ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और अगर क्लियर है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का है तो मैं इस तरह से स्टेप्स को स्किप भी कर सकता हूं, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना बेटा, तो मैं स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकता, मुझे फिर सारे क्रिटिकल पॉइंट चेक करने होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, लिख लें। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, आप प्लीज जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं और हमने जो समझा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट,
काइंडली इसको अच्छे से समझें और इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें, सो दैट यू वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।